और जैसे कि इंडिया में मुसलमान पर जुल्म किए जा रहे हैं, इससे ये पता लगता है कि वो कसाई तो है। लेकिन ये जो उन्होंने वर्ल्ड टीवी पर ये बात की, लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कश्मीर का मामला जो है ना काफ़ी पुराना है। तो जब कश्मीर का माजी में आप देख लें तो बहुत जुल्म किया है। अब लोग इसलिए खुश है कि मोदी को अकल आ गई है कि वो कश्मीर पे जुल्म बहुत कम कर रहा है और हैप्पी हैं, लोग खुश हैं। पहले बहुत ज़्यादा मतलब उनको तंग किया गया था, लोगों को माएँ बहनें उनको तकलीफ़ें पहुँचाई गई थी। सेकेंडली अगर हम किसी के मुल्क के बारे में बात करेंगे ना, तो यानी कि मोदी के बारे में भी बेशक बात कर रहे हैं, तो हमारी क्या नाम है इतनी कोई पावरफुल तो नहीं है कि जिसको कहते हैं कि आप ख़ुद पावरफुल हों तो आप किसी को बात कर सकते हैं। हम अभी इकोनॉमिकली भी पावरफुल नहीं है, किसी अच्छे कंट्री का हमारे पास साथ भी नहीं है। इंडिया के तो सऊदी अरब है, दुबई है, अफगानिस्तान है, बहुत से यूएसए तक उनके साथ मिला हुआ है। तो हम इस कंडीशन में रहते हुए भी ये डायलॉग बोल रहे हैं, तो क्या कैसे कामयाब होंगे? ये असल में ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का जो वो है ना नाम वो ख़राब हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज ब्रॉ फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पटोन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि दुनिया का ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन एक कसाई, एक विचर जो कि हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का पीएम है, जो कि गुजराती है, वो भी जिंदा है। क्या उनको इंटरनेशनल लेवल पर ये बात कहनी चाहिए थी? अगर कही है तो इसके पीछे क्या रीजन है? मुसलमान कंट्री दुबई, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान की सपोर्ट है उनको, इंडिया को, लेकिन पाकिस्तान को नहीं है। फिर भी हम पाकिस्तान की तरफ से ये बात की गई है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, बैक एंड पे क्या बातें, आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन अमीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनस। अच्छा हसन सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने लाइव कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया है कि ओसामा बिन लादेन हैज़ डाइड बट द वर्ड कसाई दैट लिव्स इन गुजरात, जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, और अब वो पीएम बना बैठा है हिंदुस्तान का। ठीक है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की कर सकेंगे? जी, वैसे देखा जाए जैसे कि मकबूजा कश्मीर पर उन्होंने मुसलमानों पर किस तरह के जुल्म किए हुए हैं, और जैसे कि इंडिया में मुसलमान पर जुल्म किए जा रहे हैं, इससे ये पता लगता है कि वो कसाई तो है। लेकिन ये जो उन्होंने वर्ल्ड टीवी पर ये बात की, लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए था उनको। लेकिन अब ये देखें कि पिछले 2-3 दिन पहले ही इंडिया ने अलाउ कर दिया इंडियन मुस्लिम्स को, जो इंडियन साइड पे जम्मू कश्मीर है, कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। एक लड़की ने पोस्ट किया कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरक्की हो रही है, एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा दिया जा रहा है, इंडिया यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो कहते हैं हम खुश हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं जुल्म किए? देखें, पहले तो जुल्म किया है ना। मेरे ख्याल से तो नहीं देनी चाहिए थी। तो कोई भी सियासतदान है ना, वो अपने लिए अपने हक की बात करता है। जारी बात है, वो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसने वोट तो अपने लिए मांगने हैं। वो ऊपर आता है तो जब वो अपनी इक़्तिदार अपनी बस में आ जाता है जब अपने, तो वो ऐसी बातें करता है। जारी बात है, इस्लाम जो है ना, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। क्या लगता है कि इस बात में अगर उन्होंने बोली है, कितनी सच्चाई है? क्या वो हैं ऐसे? मेरे ख्याल को 99% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इस तरह से उनको इंसल्ट की जाती है, ठीक है, लेकिन ये बात क्या झूठ है? क्या ये करनी वाकई चाहिए थी? वो अगर वो लेते हैं इस चीज़ को सीरियस ले लेती हैं, तो इस टाइम जो ताकतवर कंट्री है वो उनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन हम अभी इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बिल्कुल स्टैंड सही नहीं करे, तो हमें हमारे साथ बुरा हो सकता है। कश्मीर का मामला जो है ना काफ़ी पुराना है। तो जब कश्मीर का माजी में आप देख लें तो बहुत जुल्म किया है। अब लोग इसलिए खुश है कि मोदी को अकल आ गई है कि वो कश्मीर पे जुल्म बहुत कम कर रहा है और हैप्पी हैं, लोग खुश हैं। पहले बहुत ज़्यादा मतलब उनको तंग किया गया था, लोगों को माएँ बहनें उनको तकलीफ़ें पहुँचाई गई थी, बच्चे जो पैदा होते थे उनको मारा गया था, तो इस वजह से लोग बहुत तंग आ चुके थे। अब जो है ना कश्मीर पे खुदा नरमी हुई है, को हमारी पाकिस्तान की हुकूमत है ना, वो इस पर एक्शन ले रही है। अब बाज़ मेरे ख्याल खबरों में भी आता रहता है, शायद आपने सुना हो कि कश्मीर की बात होती रहती है, पार्लियामेंट लगा लें, असम्बली लगा लें, कहीं भी चले जाएँ कहीं ना कहीं बात होती रहती है। इमरान खान भी जिंदाबाद, वो भी बात करता था। हमारे आजकल के जो टूटे फूटे सियासतदान हैं वो भी बात करते हैं।
इसमें तो ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि जिन लोगों को नहीं पता कि उसामा बिन लादेन कौन था, तो उनको मैं बताता चलूँ कि वो रियल लाइफ पबजी प्लेयर था। ठीक है, तो और जो उसामा बिन लादेन था ना, उस पर अगर ये बात करते हैं तो वो बहुत ही क्या नाम है साइड पे चले जाते हैं, इनको नहीं पता क्योंकि वो क्या चीज़ था। और सेकेंडली अगर हम किसी के मुल्क के बारे में बात करेंगे ना, तो यानी कि मोदी के बारे में भी बेशक बात कर रहे हैं, तो हमारी क्या नाम है इतनी कोई पावरफुल तो नहीं है कि जिसको कहते हैं कि आप खुद पावरफुल हों तो आप किसी को बात कर सकते हैं। हम अभी इकोनॉमिकली भी पावरफुल नहीं है, किसी अच्छे कंट्री का हमारे पास साथ भी नहीं है। इंडिया के साथ सऊदी अरब है, दुबई है, अफगानिस्तान है, बहुत से यूएसए तक उनके साथ मिला हुआ है। तो हम किस इस कंडीशन में रहते हुए भी ये डायलॉग बोल रहे हैं, तो क्या हम कैसे कामयाब होंगे? ये असल में ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का जो वो है ना नाम वो ख़राब हो, क्योंकि इनको तो कोई इशू नहीं है। मेरे पास अभी पिक पड़ी हुई है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें इनकी दिखा रहे हैं बिलावल की, वो लेटर बॉक्स इसकी जेब में था, तो नेक्स्ट जब पिक खींची है तो वो अगले बंदे की जेब में था। ठीक है, तो ये पे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आप पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देंगे ना, तो कल को आपको इसकी पूछ होगी, और अगर आप इधर बचेंगे ना तो आगे आपकी पूछ होगी। और हम अगर किसी के ऊपर बात करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को देखना चाहिए ये जो कि हम टाइट हैं कि नहीं हैं। अच्छा, एक मैथ के टीचर थे, कश्मीर से ही थे, उन्होंने गाड़ी ईजाद की। ठीक है, बहुत सालों से उस पर मेहनत कर रहे थे, वो हो गई है, लेकिन उनके ऊपर इन्वेस्ट कोई नहीं करा, तो वो भी इंडिया ने ही इन्वेस्ट किया। अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, ऐसे ही है, वो इंडिया के साथ मिल गया। सऊदी अरब जैसा मुल्क मुसलमान मुल्क है, वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है अपनी मेडिसिन के अंदर। दुबई इंडिया के साथ लिंक हो रहा है। जितने मुल्कों को आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल, वो उनके साथ अटैच हो रहे हैं। तो अगर वो कसाई होता तो वहाँ के मुसलमान खुश क्यों होते? यार पहले तो बात, इंडिया एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि उनकी स्टडीज़ लेवल्स हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके इंजीनियर्स हैं, ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में मशहूर हैं। तो अब जहाँ इंसान को फ़ायदा होगा, इंसान तो वहीं जाएगा। अब जैसे कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान आपस में एक दूसरे का साथ तक नहीं देते हैं, तो इस वजह से जहाँ उन्हें अपनी बैती लगती है वो मुल्क तो वहाँ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो अब वो हिंदू हैं तो उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दें, उनको वहाँ से फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ से बिल्कुल जाना है। और रही बात कि इंडिया ने मदद की, इंडिया ने उनकी इसलिए मदद की ताकि वो एज अ इंडियन जो गाड़ी उन्होंने लॉन्च किया ना, एज अ इंडियन उसको रिप्रेजेंट करें, इस वजह से। तो और उनकी कोई वो नहीं है। अगर देखा जाए कि मेरा खुद का अपना एक दोस्त है इंडिया का, वो अक्सर बात तो कह रहा है यहाँ पर जो दिखाया जाता है ना फॉरेन मीडिया पे, वो बिल्कुल सच नहीं है। हम यहाँ बहुत खुश हैं, हमें कुछ कहा ही नहीं जाता। हाँ पता, सोशल मीडिया पे कभी कोई पोस्ट आती है, वो लड़की वाला इशू आया था, ये पिछले दिन की बात हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी निज़ाम को ठीक करने के लिए होता है, लेकिन हम पे कोई जुल्म नहीं किया जाता। लेकिन ये जो अब स्टेटमेंट दी गई है, तो ये देनी चाहिए थी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत दी है उन्होंने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कसाई। ये जैसे ये बात गलत है उनकी, इस तरह हम कहाँ तरक्की कर सकेंगे। हालांकि मुल्क के जितने बड़े यानी दुनिया के जितने बड़े ममालिक हैं, सब इंडिया को सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान को कोई भी इतना खास सपोर्ट नहीं करता। तो ये बात गलत है कि उन्होंने एज अ वर्ल्ड टीवी पर उन्होंने ये बात की है। इंडिया का मुसलमान खुश क्यों बैठा है? इंडिया को, अगर उनकी बात सच है बिलावल साहब की, ये सच नहीं है बात, सच नहीं है, लेकिन इंडिया का मुसलमान इसलिए खुश बैठा है कि ना उधर थोड़ी सख्ती कम हो गई है। दूसरी बात यह है कि मुसलमान जो है ना, असल मुसलमान, वो उन मुसलमान के साथ अटैच नहीं है। मुसलमान बस अल्लाह हिदायत दे सबको, सऊदी अरब को देख लें, किसी और मुल्क को दे से, वो अब जो है ना अंग्रेज़ों के हाथ में आ चुका है। अंग्रेज़ यूज़ कर रहे हैं मुसलमान को। आप सऊदी अरब के तेल के कुएं देख लें, क्या वो सऊदी अरब खुद ही यूज़ कर रहा है? नहीं, वो इस टाइम अमेरिका कोई बड़ी कंट्री से वो यूज़ कर रही है। इस तरह जो इंडिया है ये हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन मैं नहीं कहता कि वो ऐसे, लेकिन उसमें जो है ना मुसलमान भी रहते हैं। अलबत्ता इतना है ज़रूर कि उधर जो है ना कारोबार ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, और दूसरी बात है वो ग्रोथ कर रहा है, इस वजह से लोग उनके साथ अटैच हो रहे हैं, यानी इस रिलेशन से लोग उनके साथ अटैच हो रहे हैं ताकि हमारा मुल्क भी आगे जाए और तरक्की करे। हमें क्या ऐसी चीज़ है कि वो स्टेप करने चाहिए कि हम भी तरक्की करेंगे, हमारे साथ भी लोग अटैच होंगे? तरक्की करनी है ना, तो शेख आतिफ कहता है कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और मुश्किल हाल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है, कोशिश करने से खुदा भी मिल जाता है। आजकल लोग भूले हुए हैं कि खुदा नहीं है बस, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत रहीम है, करीम है, कादिर कदीर है, वो सबको देने वाला है। ग्रोथ करे इंसान, ग्रोथ करे जितनी मर्जी करे, वो आगे जा सकता है। जारी बात है बड़े जो मोटिवेशन बने हैं वो उन्होंने पढ़ा लिखा है, आगे उन्होंने एक ग्रोथ की है तो वो बड़े भी बन गए हैं। जो बात की है टाइट तो ठीक थी, लेकिन एक
इंसानियत क्या ये करती है गवारा कि ये बात करनी चाहिए थी? क्योंकि अगर कश्मीर की बात ली जाए, 2 दिन पहले ही एक लड़की ने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया की तरफ से हम पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, हम बहुत खुश हैं। व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने, सोशल मीडिया वहाँ स्टार्ट हो गया, बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। तो और दूसरा एक प्रोफेसर थे, उन्होंने गाड़ी निकाली थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया था। इंडिया के मुसलमान भी बड़े खुश हैं। मेरी एक दोस्त है, उनसे भी बात होती है अक्सर। तो फिर ये बात क्यों? इंडिया में बेसिकली हमारे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं, तो इंडिया के ऊपर अगर ये बात करते हैं ना, तो बिलावल को तो पहले ख़ुद तो बोलना सीख ले, ठीक है। इसके बाद सेकेंडली ये है कि वो इंग्लिश बोल लेता है, उसका एक्सेंट है क्योंकि बाहर पढ़ा है, लेकिन उसको अपनी मादरी ज़बान यानी कि पाकिस्तानी ज़बान उसको आनी चाहिए। उर्दू है बेसिकली, तो इंग्लिश भी बोली जाती है, अक्सर 80-90 इंग्लिश ही बोल रहे होते हैं, लेकिन उर्दू भी बोलनी चाहिए, ठीक है। आप स्पीच जब करें ना, तो क्या नाम है, उर्दू भी आपको आनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ना कि क्या नाम है, अगर बिलावल बात कर रहा है तो ये बिलावल के ऊपर बात नहीं आएगी, ये पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी, पाकिस्तान लेवल पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पे बात आएगी। इस पे वो आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं कि हमारे पे बात हुई है, क्योंकि इस टाइम तो सऊदी अरब, दुबई, अफगानिस्तान जैसे मुसलमान मुल्क भी उनके साथ हैं ना। बिल्कुल हैं, क्योंकि उनका वो पावरफुल है, ठीक है। आप देख लेंगे ना कि क्या नाम है, कोई कमज़ोर बंदा है ना, उसके साथ कोई भी नहीं होगा। अगर कोई पावरफुल है ना, तो उसके साथ हर कोई चलने को तैयार होगा, क्योंकि उसको पता है कि बैक रिटर्न मुझे भी मिलेगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ना कि कमज़ोर बंदे के साथ, तो वो कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसके साथ अच्छा कर रहा हूँ ना, तो मुझे बैक रिटर्न कोई भी नहीं मिलेगा। तो क्या लगता तो ये लगता है कि क्या नाम है, देखे ना जैसे डॉलर रेट गिरता जा रहा है, और यानी कि हमारी करेंसी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। इनको उसको छोड़ के, पॉलिसीज़ को छोड़ के, इनको अपने मुल्क पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो इस डायलॉग के पीछे बैक हैंड पे क्या हो सकता है, क्यों ये बोला गया है? इसमें यही है कि क्या नाम, पाकिस्तान का नाम बदनाम करना, और क्या है। तो आप क्या हम ऐसी सूरत हाल अपना सकते हैं कि कुछ बेहतर हो सकते हैं हमारे हालात? बेहतर हो सकते हैं, बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। कतरा कतरा मिलके समुंदर बनता है, एकदम तो समुंदर नहीं बन जाता। तो हमें सबको मिलके मेहनत करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को, जैसे इमरान खान भी कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नई जनरेशन है, वो हमारा सरमाया है। क्योंकि जो तो क्या नाम है, अब बूढ़े हो गए हैं, तो वो एल्डर हो गए हैं, वो तो अब अपनी आगे की तैयारी कर रहे हैं, और हमें इस मुल्क को संभालना है और इसको लेके चलना है अपने साथ। यानी कि हमें पाकिस्तान का फ़ख्र बनाना है, पाकिस्तान के परचम को एक फ़ख्र ही निशान बनाना है। और हमारा जो वो है पासपोर्ट, वो अगर कहीं जाए तो इमिग्रेशन पे पहले ही वो नज़र देखते हुए वो कहें कि चलो जी आगे, स्टैंप लगाएं, चलो भाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम करेंगे तो होगा, ठीक है। अब बेसिक ये देखें ना, स्टूडेंट्स को मेरा ख़ास तौर पे पैगाम है कि आप किसी चीज़ को ना देखें, फोकस इस चीज़ पे ना करें कि आप पढ़ेंगे तो आपको क्या नाम है, यानी कि पैसा आएगा या जॉब लगेगी, नहीं। इसमें हमारे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, वो कहते हैं कि पढ़ाई इसलिए करो कि तुम समझदार हो जाओ, ठीक है। पढ़ाई इसलिए ना करो कि क्या नाम है, तुम्हें पैसा मिलेगा, डिग्री मिलेगी, वो तो जो पैसा है वो तो नसीब में है, किस्मत में है, वो मिल के रहेगा, समझ गए। तो इसमें स्टूडेंट को ख़ास तौर पे पैगाम है कि स्ट्रगल करें, मेहनत करें, क्योंकि आगे दौर आपका ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन सामीन कराम, ये थे पाकिस्तानी लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और किसी ने एग्रेसिव रिव्यूज़ दिए, किसी ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और मज़ेदार इस वीडियो आपको मिलती रहेंगे। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, कोई आप पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ के ऊपर कंपेरिजन करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।